बहैसियत वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ऐलान करता हूं कि इस सूबे में ऑपरेशन नहीं होने देंगे। किसी भी घर या किसी भी जगह जिसको समझा जाता है कि कोई खुफिया ठिकाना है, तो वहां पर कोई और इदारा नहीं बल्कि हमारी इंतजामिया और हमारी पुलिस मामलात को वो हल करेगी। बतौर वजीर आला ऐलान करता हूँ, खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन नहीं होने दूंगा। जहां शरपसंदों का शुबा होगा वहां पुलिस ही कार्रवाई करेगी। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का बन्नू में अमन जरगे से खिताब। कहा, जैसा बन्नू के लोगों ने चाहा बिल्कुल वैसे फैसले हुए। अमेरिका के गुलामों ने पख्तूनों पर गलत पॉलिसियां थोपी। गलत पॉलिसियों की वजह से सूबे के लोगों ने बहुत नुकसान उठाया। इस मुल्क के लिए खून देंगे लेकिन अपने फैसले खुद करेंगे। सरकारी लोगों का रूप धारे किसी मुसल्लह गिरोह को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे लोगों को देखते ही पुलिस गिरफ्तार करे। शख्सियत या पॉलिसी से इख्तिलाफ हो सकता है, शोहदा से नहीं। महंगाई और बिजली के बिलों के खिलाफ इस्लामाबाद धरने के लिए जमात इस्लामी और हुकूमत मद्दे मुकाबिल इंतजामिया ने रेड जोन को कंटेनर्स लगाकर सील कर दिया। इस्लामाबाद और मरी रोड रावलपिंडी में पुलिस की भारी नफरी तैनात। आंसू गैस, शेल और रबड़ की गोलियां भी पहुंचा दी गईं। जमात इस्लामी के 13 कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया गया। तर्जुमान कहते हैं कि हमारे कारकुनों और रहनुमाओं के खिलाफ क्रैकडाउन किया जा रहा है, लेकिन धरना जरूर होगा। जमात इस्लामी कारकुनान लियाकत बाग, रावलपिंडी और H8 इंटरचेंज पर जमा होना शुरू। पुलिस की प्रिजन वैन भी पहुंच गई। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कि जहां रुकावट हो कारकुन वहीं धरना दे दें। एक धरने को कई धरनों में बदल दें और क़यादत के अहकामात का इंतजार करें। हम पुरअमन रहना चाहते हैं लेकिन अमन कायम रखना हुकूमत की जिम्मेदारी है। PTI को अभी एहतजाज की इजाजत नहीं दे सकते। जमात इस्लामी और JUI को भी नहीं दी। हमने पूरा इस्लामाबाद बंद किया हुआ है। एडवोकेट जनरल का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बयान। जस्टिस समन रिफत ने कहा, इस तरह की बातें ना करें जिससे आपकी नाअहली सामने आए। खुद को इतना बेयारो मददगार साबित ना करें। हमारे दुश्मन ये सब सुनेंगे तो क्या सोचेंगे। एडवोकेट जनरल ने कहा, दुश्मनों से निमट लेंगे, अपनों के साथ निमटने में मुश्किल पेश आती है। हाई कोर्ट ने इस्लामाबाद में एहतजाज के लिए PTI की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद में होने वाला आज का एहतजाज मुलतवी कर दिया। तहरीक इंसाफ ने कुछ रोज पहले बानी PTI की रिहाई के लिए आज नमाज जुमा के बाद मुल्क गिर एहतजाज की कॉल दी थी। सदर PTI इस्लामाबाद आमिर मुगल कहते हैं कि अदालत ने पीर को इस्लामाबाद में एहतजाज की इजाजत दी है। अहकामात की तामील करेंगे। एहतजाज और धरने के बायस अवाम की जिंदगियां अजीरन बनाने की इजाजत नहीं दे सकते। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बयान। कहा, पंजाब में दहशत गर्दी के खतरे के पेश नज़र दफा 144 लगाई गई। कानून हाथ में लेने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। अडियाला जेल में बैठा कैदी धरनों के जरिए इक़्तिदार में आना चाहता है। इस जमात को 2.5 घंटे की भूख हड़ताल ही सूट करती है। लीगी ख़वातीन का अज़मा बुखारी से इज़हार यकजहती। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में फेक वीडियो की शदीद मज़म्मत। कहा, अज़मा बुखारी के खिलाफ सोशल मीडिया पर झूठा प्रोपेगेंडा किया गया, भरपूर एक्शन लिया जाएगा। शाइस्ता परवेज मलिक, शिजा फातिमा ख्वाजा और दीगर ने कहा कि डी फेक वीडियो के जरिए अज़मा बुखारी की तस्लील की गई। FIA में दरख्वास्त दे दी। जाली वीडियो के हर किरदार को बेनकाब और इबरत का निशान बनाएंगे। खवातीन के लिए गलीज जबान का इस्तेमाल शर्मनाक और नाकाबिले कबूल। गालम गलोच करने वालों की रुकनियत मुअत्तल कर सकता हूँ। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, इंतशार और नफरत की सियासत को ख़त्म करना होगा। गाली और नफरत की सियासत किसी के हक में नहीं। एक जमात मुल्क को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने की कोशिश कर रही है। सेफ सिटी प्रोजेक्ट शहबाज शरीफ का ब्रेन चाइल्ड है। इस मंसूबे को पूरे पंजाब में लेकर जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा, सेफ सिटी प्रोजेक्ट लोगों की जानो माल को महफूज बना रहा है। अगले चंद माह में 18 शहरों में सेफ सिटी प्रोजेक्ट लगाएंगे। इस मंसूबे में हर गुजरते दिन के साथ बेहतरी आ रही है। खवातीन के लिए बनाए गए पैनिक बटन के जबरदस्त नताइज सामने आ रहे हैं।
2 साल से नाकारा IPPs को 10 साल की तौसीक क्यों दी जा रही है? सुनो न्यूज सारी तफसीलात सामने ले आया। जराए के मुताबिक नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी ने 7 नाकारा IPPs को सादा दरख्वास्तों पर जनरेशन लाइसेंस में तौसीह दी। पोर्ट अद्दू पावर कंपनी, एल्ट्रन एनर्जी, गुल अहमद एनर्जी, हबीबुल्ला कोस्टल, कोहेनूर एनर्जी, टपाल एनर्जी और उच्च पावर प्लांट शामिल। मुआहिदे में आखिरी तौसीह चंद दिन पहले दी गई। साबिक निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ IPPs मुआहिदों से मुतालिक साबिक वफाकी वजीर गौहर एजाज के साथ आज अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। अगर एक मिसाल आ भी जाता तो आगे लाइट नहीं होती तो वो कहीं और निकल जाता। लहू पिया हुआ है कि सुबह से जो लाइट जाती है ना, सुबह में भी नहीं होती, रात में भी नहीं होती, कुछ पता नहीं है लाइट का। तो लाइट तो है ही नहीं, 24 घंटे में 9.5 घंटे लाइट दे रहे हैं। बिल जो है वैसे के वैसे ही आ रहे हैं। बिजली महंगी होने के बावजूद नहीं मिल रही, कारोबार ठप, मामूलात जिंदगी मुतासिर हो रहे हैं, कोई फरियाद सुनने वाला नहीं। अवाम की दुहाइयां। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों में 18 घंटे तक बिजली बंद, कराची में 14 और बलूचिस्तान में 16 घंटे तक बिजली बंद रहती है। मुल्तान के शहरी इलाकों में 5 और मुजाफाती इलाकों में 8 घंटे की लोड शेडिंग जारी। लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में 4 से 10 घंटे तक बिजली की बंदिश मामूल। पहले मरहले में हम सिर्फ एहतजाज कर रहे हैं, दूसरे मरहले में हम धरने पे जाएंगे और अपनी अपनी मार्केटों के बाहर रोडों पे बैठेंगे। महंगी बिजली और पेट्रोल से मुतासिर ताजिर और गुड्स ट्रांसपोर्टर्स भी मैदान में। IPP से पुराने मुआहिदे खत्म करने का मुतालबा। महंगी बिजली और कैपेसिटी चार्जेस के खिलाफ कराची में आज से एहतजाज का आगाज। रोजाना की बुनियाद पर 3 घंटे के लिए मार्केटें बंद रखी जाएंगी। बिजली की कीमतों में कमी ना होने पर पूरे दिन की हड़ताल और धरना देने पर गौर। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की गैर कानूनी चालान और टोल टैक्स में मुसलसल इजाफे के खिलाफ लाहौर और मुल्तान में हड़ताल। सब्जी और गल्ला मंडियों में सामान की तरसील रुक गई। खैबर पख्तूनख्वा की गुड्स ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन ने 10 मुतालिबात पेश कर दिए। बिजली के टैरिफ का असर आम सारिफ पर पड़ता है। सूबाई वजीर सिंध नासिर हुसैन शाह का कहना है कि ये दुरुस्त है कि अवाम बिजली का बिल अदा करने के काबिल नहीं रहे। IPPs मुआहिदों को रिव्यू करने की अशद जरूरत है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने इस हवाले से विफाक से बात की है। मजीद बोले कि PTI को इंतशार की सियासत से किनारा कशी इख्तियार करना होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इलेक्शन ट्राइब्यूनल की तब्दीली और इलेक्शन एक्ट तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ दायर दरख्वास्तों की समाअत। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा, इलेक्शन कमीशन को ट्राइब्यूनल में तब्दीली के लिए मुशावरत की जरूरत नहीं। चीफ जस्टिस को इलेक्शन कमीशन के इख्तियार में मुदाखलत का इख्तियार नहीं। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, इस्लामाबाद का ट्राइब्यूनल जज लगाना है तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से मुशावरत करना ही होगी। अटॉर्नी जनरल साहब, आप गलत सम्त में जा रहे हैं। रिटायर्ड जज को ट्राइब्यूनल जज मुकर्रर करने की शिक मौजूद थी तो उसे क्यों तब्दील किया? चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद के लिए ताखीरी हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। बैरिस्टर सैफ का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने वाज़े लिखा कि मखसूस नशस्तें PTI को दें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जाली हुकूमत से हिदायत ले रहे हैं। मौजूदा सियासी सूरत हाल का सबसे बड़ा जिम्मेदार चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। £190 मिलियन रेफरेंस की समाअत बगैर किसी कार्रवाई के 30 जुलाई तक मुलतवी। समाअत के दौरान वकलाए सफाई अदालत पेश न हुए। बानी PTI और बुशरा बीबी को पेश नहीं किया गया। अडियाला जेल में एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद अली बड़ाइश ने समाअत की। रेफरेंस में मजमूई तौर पर 34 गवाहान के बयानात कलमबंद किए जा चुके। 33 गवाहान पर जिरा मुकम्मल। सिर्फ चंद इलाकों और मखसूस शहरों को नहीं, पंजाब के हर छोटे बड़े शहरों और देहात में सफाई सुथराई को यकीनी बनाया जाए। वज़ीर आला पंजाब का सूबे भर में सुथरा पंजाब प्रोग्राम के फौरी आगाज का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेरे सदारत खुसूसी इजलास। सुथरा पंजाब प्रोग्राम और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सर्विसेज की आउटसोर्सिंग पर तफसीली ब्रीफिंग। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के लिए $40 करोड़ कर्ज की मंजूरी दे दी।
एलामिये के मुताबिक सिंध में सैलाब मुतासिरीन की बहाली और इमदाद के लिए रकम खर्च की जाएगी। सिंध एमरजेंसी हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए रकम का इस्तेमाल किया जाएगा। मंसूबे से मुतासिरीन के घरों को दोबारा तामीर करने में मदद मिलेगी। 2.5 लाख सैलाब मुतासिरीन को घरों की तामीर के लिए इमदाद फराहम की जाएगी। 50 रुपए की दाल लेकर आते हैं, 8 जी हम खाते हैं। गरीब कोई नहीं रहेगा। अरे भाई जब रोटी नहीं मिलेगी गरीब भूखा ही मर जाएगा। इन लोगों ने सारा तहस नहस करके रख दिया। घी, दाल, चीनी, तकरीबन हर चीज महंगी चल रही है। महंगाई बढ़ने का सिलसिला थम न सका। रवा हफ्ते महंगाई में मजीद 0.17% इजाफा। खाने पीने की अशिया की कीमतों में इजाफे का मुसलसल 5वां हफ्ता। इदारा शुमारियात के मुताबिक सालाना बुनियादों पर महंगाई 20% से तजावुज कर गई। चिकन, लहसुन, दालें, अंडे, गोश्त और दूध की कीमतों में मजीद इजाफा हो गया। लाहौर, गुजरांवाला और सियालकोट समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश, हब्स और गर्मी की शिद्दत में कमी। मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरियाब, भिम्बर, आज़ाद कश्मीर और गिरदो नवाह में भी गरज चमक के साथ बारिश। बलोचिस्तान के बेशतर अजला में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब में शदीद गर्मी की लहर। कराची के चंद इलाकों में बूंदाबांदी।